नमस्कार, रतनगढ़ टाइम्स देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अलीशा सिन्हा। इसी के साथ बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ी खबर, नरोत्तम मिश्रा। आज होने वाले किसान सम्मेलन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों के बीच में रही। मध्य प्रदेश को शिवराज सरकार किसान हितैषी सरकार है। किसान का बेटा मुख्यमंत्री है। उन्होंने कहा, शिवराज चतुर्थ में पहले दिन से ही किसानों के हित में निर्णय लिए जा रहे। कमलनाथ के बयान को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये कमलनाथ के दिल की आवाज है या दिल्ली की। उन्होंने कहा, जो भी हो, दोनों स्थिति में दिग्विजय सिंह प्रत्यक्ष रूप से सफल रहे। उन्होंने कहा, राहुल बाबा ने तो पहले ही माफी मांगने का कहा था। अब राहुल गांधी की अवहेलना तो संन्यास की ओर लेकर ही जाती है। पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ आज होने वाली बैठक को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, आज शाम को बैठक होने वाली है। बैठक में लोगों से प्रार्थना करूंगा कि उनके स्वजनों से कहें कि राष्ट्र के हित में मोदी जी ही ले जा सकते हैं। उन्होंने कहा, आजादी के बाद से अधिकांश समय कांग्रेस शासन रही है। उन्होंने कहा, जब मैं बंगाल गया तो वहां की स्थिति को देखकर दुख होता है। वहां के लोगों से कहूंगा कि एक बार बीजेपी को मौका दें। पतियों के साथ ही गाइडलाइन पर विचार हो रहा और जल्द भाग गाइडलाइन जारी होगी। जय ठाकुर, मैंने वहां पढ़ा नहीं है अभी, पर शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था और संविधान में नहीं। हम सब भारत माता के नाम है, भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं। प्रदेश में चल रहे माफियाओं के खिलाफ अभियान को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि माफिया सुनने ध्यान से, मध्य प्रदेश में कोई भी माफिया को कोई स्थान नहीं। उन्होंने कहा, यहां पर कानून का राज है। माफिया कितना भी बढ़ जाए बख्शा नहीं जाएगा। माफिया शब्द व्यापक है। वो ड्रग माफिया भी हो सकता है, वो रेत माफिया भी हो सकता है, वो भू माफिया भी हो सकता है। और सभी माफिया सुन लें ध्यान से, मध्य प्रदेश में किसी माफिया को कोई स्थान नहीं है। यहाँ कानून का राज है, शिवराज की सरकार है, सख्ती से कार्रवाई होगी। वर्तमान हो चाहे पूर्व हो, अपराध तो अपराध है और अपराधी कितना भी बड़ा हो बख्शा नहीं जाएगा। पहले तो ये समझना पड़ेगा ये दिल की आवाज है या दिल्ली की। जो भी हो, दोनों स्थिति में दिग्विजय सिंह तो सफल रहे। राहुल बाबा ने तो पहले ही माफी मांगने का कहा था। अब राहुल गांधी की अवहेलना तो संन्यास की ओर ले ही जाती है। हमारे पश्चिम बंगाल के जो भी लोग प्रवासी हैं, उनके साथ आज शाम को हम लोग बैठने वाले हैं और मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपने स्वजनों से भी कहें कि राष्ट्र की मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी ही ले जा सकती है, मोदी जी के नेतृत्व में जा सकते हैं। तो आओ हम बंगाल को भी मुख्य धारा में समाहित करें, तिरोहित करें, विकास करें। आजादी के बाद से अधिकांश समय 34 साल कॉमरेड कम्युनिस्ट शासन, 10 साल ममता दीदी का, उसके पहले कांग्रेस का, वहां कभी भाजपा नहीं रही। और बंगाल जब मैं गया तो वहां की हालत को देख के दुख होता था। तो आइए, मैंने कहा है कि आप सब भी इस अभियान में शामिल हो और मेरी एक बैठक हुई। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।